नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं विधवा औरत शिखा की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 ऑमलेट और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है और ये देसी घी में बनाए हुए हैं और ये ऑमलेट भी। तो मैंने कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रहे हो? वैसे भी मेरी आदत थी कि मैं रात को खाना नहीं खाती थी। तो उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और भगवान जल्द ही तुम्हारी कोख को भर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती हो? उसने कहा, मैं भी रोज यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भी बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारी गोद में भी बच्चा होगा और मेरे भी। तो मैंने कहा, काश कि मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनकर ही मीरा ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, ये बात सुनकर तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है। राजन ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा पति इस दुनिया से चला गया है और वो कभी भी तुम्हें संतान नहीं दे सकता था और दुनिया के नज़र में तुम बाँझ हो जाती। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मैंने कहा, मेरा पति मर गया तो ये अच्छी बात है। उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है। तो मैंने बोला कि मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो तुम मुझे। उससे इस तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों खराब हो गया था। मैं सोचने लगी कि अपने पति से मेरी शादी कराने में उसे कौन सा फ़ायदा हो सकता था। फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। वो वाकई बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की हो। हालांकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से डांटा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। और राजन भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे प्रति उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। थोड़ा शर्मीलापन सामान्य था, लेकिन वो मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं पहले दिन से ही उसकी बीवी हूँ और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली बीवी को भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन मेरा देवर, जो मेरा पति था, किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता था और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से ज़्यादा प्यार मत दो। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसकी पहली बीवी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। तुम कभी भी उसे उसके बीवी से दूर मत करना। मैंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पति हैं, उनकी मैं कोई बात भी टाल तो नहीं सकती ना। उसे धक्के देकर कमरे से नहीं निकाल सकती ना। लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती। मर्दों का तो तुम्हें पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी आप कोई पराई थोड़ी तो हो, आप तो उनकी बीबी हो।
अच्छी बात है, आप दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। ये बात करते हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो मुझे हर रात अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती थी, दूध पिलाती और हर दिन मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाती थी। मेरा चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही आप माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम लोग टहलते भी थे और बातें भी करते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी। रात को मेरे सिर के पास पैसे रख कर चली जाती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख कर गई है, तो मैंने कहा, तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा, नहीं, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने आपके लिए ही तो रखे थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊँगी? दरअसल मेरे पति ने मुझे दिए थे और कहा था कि आपको दे दूं, क्योंकि आप भी उनकी पत्नी हो तो खर्चा तो आपको भी मिलना चाहिए ना। मैंने कहा, हमारा पति इतने सारे पैसे कमाता है? तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे और कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत चमक उठी थी। अब आप भी उसकी बीवी हो, इसलिए आधे आपके लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इसका मतलब है मेरे पति यानी कि मेरे ही पैसे थे। अपने पहले पति की याद तो दिल से ना गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी। अब देवरानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीज़ें भी एक जैसे ही लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैंने और मेरी देवरानी ने एक ही जैसे दुपट्टे से चेहरे को ढक कर रखा था। इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा कि आज अपने सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई कि ये क्या बात कर रही है। मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात को ये मेरे लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाती है और उसके साथ में एक गिलास दूध भी होता था। क्या वो उसी में मुझे नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी मेरे साथ? ये क्या कर रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जग उठे थे। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।